Oh, hi, thank you so much for clicking this video. My name is Vivek Yadav, and today we are going to teach you present simple tense. This is most important tense for spoken, right? अभी हम लोग ये जो टेंस पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है प्रेजेंट सिंपल टेंस, इसी को सिंपल प्रेजेंट टेंस के नाम से भी जाना जाता है, जो कि स्पोकन में सबसे ज़्यादा यूज होने वाले जो टेंस है वह है सिंपल प्रेजेंट टेंस। यदि आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो इस टेंस को आपको अच्छे तरीके से क्या काम करना पड़ेगा, तो पढ़ना पड़ेगा, फिर आप अच्छे तरीके से इंग्लिश बोल पाइएगा। तो यदि आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है स्पोकन में। 55% वेटेज देखा जाए, राइट, तो या फिर एक कह सकते हैं परसेंटेज देखा जाए तो 55% यूज होते हैं, राइट। तो चलिए हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस, इसमें हम लोग जितने भी सेंटेंस लिए हैं सब पॉजिटिव सेंटेंस, राइट। तो यहाँ पे लिख रखे हैं पॉजिटिव स्ट्रक्चर, राइट। पॉजिटिव स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले लग जाता है सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट सिंपल। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगा रहता है, उसका V1 या V5 अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगेगा, लास्ट में लग जाएगा ऑब्जेक्ट। आपको पता होगा कि किसी भी सेंटेंस के पहले सब्जेक्ट लगा होता है और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा होता है, और बीच में जो लगा होता है उसको हम लोग वर्ब कहते हैं, राइट। तो मेरे पास फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, एज यू कैन सी, राइट। फर्स्ट एग्जाम्पल है मैं आपको जानता हूँ, राइट। तो जानने का काम कौन करता है? मैं। तो मैं के लिए हम लोग क्या चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? आई, राइट। उसके बाद लिखना है, सब्जेक्ट लग गया आई, उसके बाद लगाना था V1 या V5 अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, राइट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो आई के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो जानने के लिए हम लोग नो का इस्तेमाल करते हैं, आई नो, राइट। अब लगाना है ऑब्जेक्ट, तो आपको हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आई नो यू, सिंपल। पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ। यदि आप इंग्लिश में कहेंगे मैं आपको जानता हूँ, तो उसके लिए आप इंग्लिश में सेंटेंसेस मेक करेंगे आई नो यू, राइट, सिंपल। नेक्स्ट मेरे पास एग्जाम्पल दिया गया है, एज यू कैन सी। आप काम करते हैं, राइट। तो आपके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? यू, राइट। अब देखना, यू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। आई होप आपको हमें लग रहा है कि समझ में आ रहा होगा, राइट। तो उसके बाद काम करना एक साथ होता है, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे वर्क, यू वर्क, राइट, सिंपल। वह खाना बनाती है, वह क्या बनाती है? तो खाना को बनाती है, वह खाना बनाती है, यानी कोई लड़की खाना बनाती है, तो उसी के लिए हम लोग लिखते हैं सी, राइट, सी, राइट। खाना बनाना एक साथ होता है, सॉरी, खाना बनाना, तो इसे क्या बोलेंगे? सी कुक्स, क्या? तो फूड तैयार करती हैं, तो क्या हो जाएगा? सी कुक्स फूड, वह खाना बनाती हैं, सी कुक्स फूड। नेक्स्ट मेरे पास एग्जाम्पल दिया गया है, एज यू कैन सी, राइट, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हम लोग वहाँ जाते हैं, यानी जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं क्या दिया गया है, राइट। हम लोग वहाँ जाते हैं, हम लोग कहाँ जाते हैं? तो राइट, हम लोग वहाँ जाते हैं। तो हम लोग के लिए क्या लिखते हैं? सिंपल वी, राइट। जाने के लिए क्या लिखते हैं? गो, राइट। और वहाँ को बोलते हैं देयर, तो क्या बोलेंगे? वी गो देयर, राइट। हम लोग वहाँ जाते हैं, राइट। नेक्स्ट है प्रिया रोज़ इंग्लिश बोलती है, प्रिया रोज़ इंग्लिश बोलती है, राइट। तो इंग्लिश बोलने का काम कौन करती है? प्रिया, तो क्या लिखेंगे? प्रिया के लिए प्रिया, राइट। अब बोलना के लिए क्या हो जाएगा? स्पीक, प्रिया स्पीक क्या? तो इंग्लिश, क्या बोलती है? तो इंग्लिश बोलती है। रोज बोलती है, तो रोज के लिए लिखेंगे डेली। पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा? प्रिया स्पीक इंग्लिश डेली, प्रिया रोज इंग्लिश बोलती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मेरे पास एग्जाम्पल दिया गया है, एज यू कैन सी। मैं ऑफिस में काम करता हूँ, मैं ऑफिस में काम करता हूँ। तो सिंपल देखना है यहाँ पे,
काम करने का कौन काम करता है ऑफिस में, तो मैं, तो उसके लिए लिखेंगे आई, राइट। उसके बाद लगाना था काम करना एक साथ होता है वर्ब, तो क्या हो जाएगा आई वर्क, राइट। कहाँ काम करते तो ऑफिस में, तो इन एन ऑफिस। पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई वर्क इन एन ऑफिस, मैं ऑफिस में काम करता हूँ। सी, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, राइट। नेक्स्ट मेरे पास एग्जाम्पल दिया गया है, एज यू कैन सी। मैं मछली चावल खाता हूँ, तो मैं खाने का कौन काम करता है, मैं यानी आई। उसके बाद खाने के लिए हम लोग इट का इस्तेमाल करते हैं, क्या हो जाएगा आई इट, राइट। क्या, तो मछली चावल, तो बोलेंगे राइस एंड फिश, आई ईट राइस एंड फिश। मैं मछली चावल खाता हूँ, आई ईट राइस एंड फिश। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, राइट। नेक्स्ट मेरे पास एग्जाम्पल दिया गया है, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, तो मैं के लिए क्या लिखेंगे आई, राइट। हमेशा के लिए लिखेंगे ऑलवेज, आई ऑलवेज, क्या हो जाएगा आई ऑलवेज। मैं के लिए आई हो गया, हमेशा के लिए ऑलवेज हो गया। उसके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि आई के साथ वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो कोशिश करने के लिए हम लोग बोलते हैं ट्राई, क्या हो जाएगा पूरा सेंटेंस, आई ऑलवेज ट्राई, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, राइट। नेक्स्ट मेरे पास एग्जाम्पल दिया गया है, राइट। वह मुझे कॉल करती, मतलब कोई लड़की, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे सी, राइट। कॉल करती, तो कॉल करने के लिए क्या लिखेंगे कॉल, बट सी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है जिसकी वजह से वर्ब का फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो क्या हो जाएगा सी कॉल्स, किसे कॉल करती, तो मुझे, यानी क्या हो जाएगा मी। पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, सी कॉल्स मी, वह मुझे कॉल करती है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, राइट। नेक्स्ट अभी 2-3 हम लोग और एग्जाम्पल लिए हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य कैसे कैसे होते हैं। हमें लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, राइट। नेक्स्ट मेरे पास एग्जाम्पल दिया गया है, एज यू कैन सी। आप समय पर आते हैं, राइट। आप समय पर आते हैं, तो समय पर आने का काम कौन करता है, तो आप, राइट। समय पर आने का काम कौन करता है, तो आप। तो उसके लिए आपके लिए हम लोग क्या चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, यू, राइट। उसके बाद आने के लिए क्या लिखेंगे काम, राइट। कब, समय पर, तो समय पर के लिए लिखेंगे ऑन टाइम। पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू कम ऑन टाइम, आप समय पर आते हैं। हमें लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। आप समय पर आते हैं, राइट, यू कम ऑन टाइम। नेक्स्ट मेरे पास एग्जाम्पल है, मैं फिल्में देखता हूँ, मतलब एक से अधिक फिल्में देखता हूँ। तो कौन देखता है एक से अधिक फिल्में, तो मैं, तो उसके लिए क्या लिखेंगे आई। देखना का होता है वॉच, किसी चलती हुई चीज़ों को देखने के लिए वॉच का इस्तेमाल करते हैं, क्या हो जाएगा आई वॉच। क्या, फिल्में, उसके लिए लिखेंगे मूवी। पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई वॉच मूवीज़, मैं फिल्में देखता हूँ, मतलब एक से अधिक फिल्में देखता हूँ। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, राइट। नेक्स्ट मेरे पास एग्जाम्पल दिया गया है, आप जोर से हंसते हैं। आप कैसे हंसते हैं, तो जोर से हंसते हैं। तो आप जोर से हंसते हैं, तो उसके लिए हम लोग कैसे सेंटेंस मेक करेंगे आप, तो आपके लिए क्या लिखेंगे यू, राइट। यू हो गया, राइट। हंसना क्या होता है लाफ, यू लाफ, क्या हो जाएगा यू लाफ, राइट। आपके लिए हो गया, हंसते हैं के लिए लाफ, जोर से, तो उसको बोलेंगे लाउडली। पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, यू लाफ लाउडली, आप जोर से हंसते हैं, यू लाफ लाउडली, राइट। यदि आपको कहना हो आप समय पर आते हैं, तो उसको इंग्लिश में आप कैसे मेक करेंगे या कैसे स्पीकिंग करेंगे, यू कम ऑन टाइम, मैं फिल्में देखता हूँ एक से अधिक, आई वॉच मूवीज़, राइट। या फिर आपको ये कहना हो
आप जोर से हंसते हैं तो उसके लिए आप सेंटेंस मेक करेंगे या इंग्लिश में स्पीकिंग करेंगे, यू लाफ लाउडली, राइट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के वाक्य कैसे बनते हैं। सो यदि आप चैनल पर नए हैं, इफ़ यू आर न्यू फॉर दिस चैनल, then you can subscribe my channel. So we will meet next episode, next video. So thank you so much, thanks a lot.